मुनि तब चरण देख के राऊ, कह न सको निर्पुण्य प्रभाव। हे भगवान, मैं आज अपने भाग्यों की बड़ाई कहां तक करूं, अपने प्रेम का प्रभाव मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं। सुंदर श्याम कर दो भाता, आनंद के आनंद दाता। यह जो दोनों सुंदर राजकुमार हैं, गौरव वर्ण और श्याम वर्ण, ये आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावन, कहीं न जाए मन अत ही सुहावन। भगवान, जैसे ब्रह्म और जीव में परस्पर प्रेम होता है, उसी प्रकार से इन दोनों भाइयों में कितना अलौकिक प्रेम है। पुन पुन प्रभु चितव नर नाहु, पुलकात अदक छाऊ, मुनि प्रशंसनाय पद शीशु, चले लिवाय नगर अवनीसु। भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे नगर से यह जो स्थान है बहुत दूर है, आपको समस्त सुविधाओं के साथ मैं अपने नगर के समीप ही ठहराना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें। चले भूल माए नगर अवनीसु, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुर दीन भुआला। करे पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राउत विदा कराई, विदा कराई, भगवान, विदा कराई। आप देख रहे हैं कितना सुंदर रमणीक स्थान है, आपके सभी तरह से योग्य है, इसलिए आप यहीं विश्राम करें। ये आपका सुंदर सदन है, सभी रीतियों में समान रहने वाला सुंदर सदन, अति उत्तम। ठीक है राजन, आप और व्यवस्था देखें, हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। हाँ, आप विश्राम करें, हम आपकी सेवा में रहेंगे। नगर के समीप में बड़ा सुंदर स्थान प्रथम अग्निराई, वहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और श्री विश्वामित्र जी महाराज विराजमान हो गए।
नहीं उठेगा। दशरथ भूखे सिंधु उठेगा नहीं। उठेगा नहीं, मान जाओ तो कर दो यहाँ से। मान जाओ
शिवधन को प्रणाम कर और यहाँ से लौट जाओ। अरे राम, तेरी कन्या कुंभी को मैदान लिए जा रहा है। तेरी लंका में हाहाकार मचा है, शीघ्र जा। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने लंका को संभाला चाहिए। अब सामने जाता हानि हो तो होए, एक बार जीता सही न।
बच्चे इसको दिवाने इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाने हारने का बच्चा टेढ़ा तकट जवान होना नहीं है। बच्चों के खेल खिलौना नहीं है। खिलौना नहीं तो बजरी सही, बजरी का बजरी की शक्ति में ज्यादा हो जाए, लेकिन चुटकी में मसल दूं तो बुरा ना हो जाए। हे ना, जिस सभा में आप पधारे हो, खड़ा होते वक्त आज्ञा को, फिर कौन भला ये कह सकता है वचन फुकीले दुनिया को। और आपकी महिमा के सामने यह पुराना धनुष तो क्या चीज है। और मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे को कुछ देखिए। तोड़ो छत्रक दंडगिनी, तोड़ो छत्रक दंडगिनी सब प्रताप बल नाथ। यदि न करूं मरूं पद सफल, उन्हें धनु धनु उन्हें धनु धनु हाँ नाथ ऐसो पुराण रोकू उलट देव भगवान यदि मैं क्षण भर। यह राजा संभालना, यह राजा संभालना, इनका मुख मोड़ू चरण कमल पगनाथ पर में धरू तो राम चाहे धनुमंत नाथ पृथ्वी जगत ले। सावधान है धरा कहीं तू पलट मत जाना, सावधान ये आकाश कहीं तू फट न जाना। सावधान ये देव धनुष इंगन नर नारी, तोड़ेंगे राम आगे तू धनुष भारी। भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन किया। श्री जानकी जी ने भगवान श्री राम को जयमाल पहनाई। श्री परशुराम जी का भी आगमन। धरनी न जाय स्वरूप धरनक मुनि तर वीर रस आयो जा सब भो पितु समेत कह कह निज नाम लगे करन सब धन्य प्रणाम। मुनि राज के चरणों में सुमति विमति दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। हाथ जोड़ क्यों खड़े हो नृप, क्रांति मचा दो भूतल पर, अपनी प्रबल भुजाओं से अग्नि वृष्टि कर दो थल पर। देखो देखो पृथ्वी रोती है, इसको धैर्य धराओ तुम, है आशीर्वाद यही नृप विजय पताका फहराओ तुम। जन के बहोरे आए शेर नावा, जन के बहोरे आए शेर नावा, सियई बुलाए प्रणाम करा। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में विदेह प्रणाम करता है। प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो मन, धर्म विवेक वितान तने रहो। निज शत्रु साल धरा तल पे, तीनों लोक में कीरत पुंज घने रहो। ये सम्मान विधेय सदा सबके, हरे कृष्ण स्नेह सुदासु सने रहो। तब न्याय निकेतन मंदिर में चिरकाल विदेह बने रहो, प्रसन्न रहो। भैया सुमति विमति हमारी पुत्री को बुलाया जाए। सियई बुलाए प्रणाम करावा, प्रणाम करा। पुत्री मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। दीन आशीष
सखी हर्षान। ये कौन? जनक सुता ये कौन? उमा रमा सी झिलमिल झांकी झलकाती यह कौन? ये किसकी पुत्री है? मुनि श्रेष्ठ, आपने इसको नहीं पहचाना? कौन? मुनि श्रेष्ठ। ये सीता है? हाँ मुनि श्रेष्ठ, ये सीता है। अरे वाह, बहुत दिनों के पश्चात में मिथिला में आना हुआ है ना। तो मैंने सीता को जब देखा था, बहुत समय पहले देखा था, तो सीता शिशु थी। जब मैं अपनी गोद में लेकर के सीता के लिए लाड लड़ाया करता था, तो बाबा बाबा कहकर के सीता अब मेरी दाढ़ी को नोचा करती। अब तो बहुत सहमी हो गई है बेटी। आशीर्वाद दिया। तेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। ये गंग और जमल जोनो, सूर्य और चंद्र जोनो, ये पृथ्वी आकाश जोनो नियम सो बनो रहे। वेदन मनसार जोनो, जगत पसार जोनो, ये नाम निराधार जोनो उदित बनो रहे। ये तुलसी को पेड़ जोनो, साल ग्राम मूट जोनो, से सिर भार जोनो उदित बनो रहे। एहो दुलारी जनक नरेश चुकी, तेरे सुहाग सिंदूर सिर भरो रहे। विश्वामित्र मिले पुण्य आए, पद सरोज मिले। क्या मैंने सीता के लिए आशीर्वाद तो दिया पुत्री? सीता, ये मैं क्या देख रहा हूं बेटी? मैंने तेरे लिए आशीर्वाद दिया तो तेरी भाग रेख तो कुछ और ही संकेत दे रही है कि है भाग रेख उज्जवल इसकी, पर सुखों के इसके नाश लिखा। एक बार पति के साथ, 2 बार इसे वनवास लिखा। फिर हरण कभी होगा इसको, पति वियोग का त्रास लिखा। सीता की वायु भक्ति पर उस रावण का सत्यानाश लिखा। ये रहे सदा मुनि मंडल में नहीं महलों का वास लिखा। पर एक खुशी की बात है बेटी, तुझे सेवा में हनुमान सा दास लिखा। बली की जाओ भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि भगवान शिव को अंकों को मैथुनी में सामर्थ्यवान है। उनके सतनामों का जाप करो बेटी, जाओ। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले 2 भाई, पद सरोज मिले 2 भाई। आहा, आज तो दाढ़ी से दाढ़ी बढ़ रही है, जरूर आंधी बरसात आएगी। विश्वामित्र जी मिले, कहा राम लक्ष्मण तुम प्रणाम करो। बेटा राम और लक्ष्मण दोनों प्रणाम करो। राम चिते किलोचन रूप पार मार मधुमोचन। ये क्या देख रहा हूं? ये राजकुमार, इनकी ओर देखते हुए अचानक ऐसा चमत्कार कि मैंने इनकी ओर देखा तो मेरे मन की गति इस प्रकार से हो गई कि मन कहता है कि बार बार इन राजकुमारों की ओर ही देखता रहे। किसके पुत्र हैं? क्या महामुनि? कहो। 100 यज्ञ करने का आपने संकल्प लिया था, 99 यज्ञ में पूर्ण करा के आया। अगर आपका वो संकल्प अभी अधूरा हो तो मैं आज भी हाथ में धनुष लेकर के और अपना फरसा लेकर के वो 100वां यज्ञ पूर्ण करा सकता हूं। उसके विषय में क्या हुआ? नहीं मुनि श्रेष्ठ, आपने 99 यज्ञ तो हमारे पूरे कराई दिए थे और शेष रहा था 100वां यज्ञ, वो भी बेटा राम के द्वारा पूर्ण हो गया। ये महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। अरे ये किसी राजा के राजकुमार हैं। हाँ। मैं इनके लिए आशीर्वाद अवश्य दूंगा बेटा। निडर रहो अरि के सदा, ये समर न जीते को, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतामर होय। राजपुत्रो मम भाग्य त्रलोकस्य नाथना, अरि सन्मुख जय प्राप्तो दीर्घायु राम लक्ष्मण। प्रसन्न रहो। बौरे बिलो के विदेशन काओ काओ कर भी, पूछत जान अजान जिम व्यापो कोप शरीर। ये क्या देख रहा हूं? मैं जब से यहां मिथिला में आया हूं
तभी से राजाओं में कुछ छेड़छाड़ मुझे दृष्टिगोचर होती है। इधर उधर अशांत वातावरण मुझे दिखता है। विधेयराज, ये चारों ओर चमकती चमाचम रंगभूम कंचन मन मंडित की मक्षम छाई है। ये पंचनद राजस्थान केरल काश्मीर सभी सारे भूमंडल की भूप मंडली बुलाई है। ये मंजिल महोत्सव ऐसा कौन सा रचाया गया जो भांत भांत से ये पूरी मिथिला सजाई है। ये राजपुत्र दिख रहे यत्र तत्र मंडप में, क्या बेगी बताओ विदे भीड़ क्यों बढ़ाई है। ये तड़क भड़क कैसी विदे है। तोड़ आज से सजी हुई हर गली गली हर गेह गे ये प्राचीन समीप दिखलाते हैं। तंबू बितान अत घने तने तन पर सुकेत लहराते हैं। है भिन्न भिन्न ही चिन्ह बने राजागण चढ़ आए हैं। अपनी सैन्य सजा करके ये चढ़ आए हैं या बुलवाए हैं षड्यंत्र कोई अपना रच के। इन राजाओं का यह आना क्यों हुआ है? क्यों नहीं मुनि श्रेष्ठ, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। ये तो आप जानते ही हो, जिस समय भगवान भोलेनाथ ने मुझे जो धनुष दिया था, मैं उसका विधिवत पूजन करता रहा। एक समय की बात है, मैं घर से बाहर गया था देव सभा में, तो मैंने महारानी सुनैना से कहा कि महारानी, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, तो धनुष का पूजन कर देना। फिर क्या हुआ मुनि श्रेष्ठ, तो महारानी सुनैना घर के कार्य में धनुष का पूजन भूल गई। लेकिन मेरी जो छोटी बालिका सीता है, उसने देखा कि माताजी ने अभी तक धनुष का पूजन नहीं किया है। तो किशोर अवस्था की जो छोटी बालिका सीता है, उसने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाएं हाथ से गौ के गोबर का लेपन कर पुनः उसी स्थान पर रख दिया। मैं जब घर लौट करके वापस आया, मैंने महारानी से पूछा कि महारानी, तुमने धनुष का पूजन किया? तो महारानी ने कहा कि महाराज, मुझे तो याद नहीं रही, मैंने पूजन नहीं किया। लेकिन हमारी सीता ने धनुष का पूजन कर दिया। एक हाथ से धनुष का उठाया, दूसरे हाथ से लेपन कर पुनः उसी स्थान पर रख दिया। मुनि श्रेष्ठ, उसी दिन मैंने ये संकल्प किया था, ये घोषणा की थी कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। मतलब? चाहे वो राजा किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, आज वह कार्य मेरा पूर्ण हुआ। मतलब सुनत वचन प्रियन खंडन हो गया? तुम्हारे, खंडन होगा। हो गया। देखे चाप खंड महिदार, देखे चाप खंड महिदार। ये क्या भगवान शिव के अजगम, आज तेरी ये दशा। तुझे भगवान शिव कितना लाड़ दुलार किया करते थे। मां पार्वती अपने आंचल से धनुष को साफ किया करती थी। भगवान शिव का नंदी धनुष को अपनी जिह्वा से चाट चाट करके स्वच्छ किया करता था। और आज उसी धनुष की ये दशा। और पिताता, ये आज खंड खंड क्यों ना होते हाथ, अजगब अखंड के ये टूक दो कहते। ये टूक टूक हो गया कुठार पोना पहले ही। ये फूट फूट बारद विशाल क्यों ना बहते। ए ओ हरे कृष्ण, ये दशा धड़क क्यों नहीं जाती, ये कट नहीं जाती मेरी जिब्या बात कहते। ये शिव शिव शोक शिव, शिव शिव शोक शिव, वो जीवित है जगत में मोहम्मद राम के कहते। अत शिवोले बचन कटोरा, जन जनक जनक पे दौरा। दिखा मोड़ नच आजू, उलटो मौजाले तब राजू। आज धनुष का खंडन किसने किया है? बोल, अरे मूर्ख जनक बतला मुझको कि ये आज धनुबा किसने तोड़ा है। इस भरे स्वयंवर में किसने तेरी सीता से नाता तोड़ा है। अब दंड सीख बतला मुझको, नहीं तो बरना चौपट कर डालूंगा। ये जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। या तो उसका नाम बता दे, या सभा में से निकाल के उसे सामने कर दे।
नहीं तो एक राजा के भोरे में सारे राजा मारे जाएंगे। कुटल भूपाल से मनमाही। इसीलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा था। हम जानते थे फरसे वाले बाबा आएंगे। अब बताइए किसने धनुष तोड़ा है? जो बताएगा उसी को बाबा मार डालेगा, फिर तो अपना ही विवाह होगा सीता से। सब बिलो के लोग सब जान की भीड़, हर हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है केवल एक दास तुम्हारा। हे मुनिनाथ, भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर देने वाला कोई भगवान शंकर का प्यारा या फिर आपका दासी ही होगा। कारण के आयुष का कहिए किन मोही, आयुष का कहिए किन मोही। हे मुनिनाथ, अब आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप उसे कहें। कारण के शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आप ही का होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि तूने कहा भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला भगवान शिव का प्रिय और मेरा दास। सुनो राम जी शिव धर तोरा, सहस भाव सम सौरिप मोरा। ये कान खोल करके सुन लो कि आज जिसने भी धनुष का खंडन किया है, आज वो मेरे लिए सहस्त्राव अर्जुन के समान मेरा वो शत्रु है। सो भी लगाए ब्याह समाजन तुम्हारे जी सब राजा। कान खोल करके सुन लो राम, सब राजा कान खोल करके सुन लो। या तो सामने निकल करके आ जाओ, नहीं तो मैं अपने फरसे से एक एक राजा को काट डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो डरे अपमाने। बहुत नहीं तोरी लड़काई, कबहु न असर से कीने गुसाई। ए धन पर ममता के तो सुन साए बोले प्रभु के तो। बाबा प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। हाँ बोल, हो गया भाई तेरा प्रणाम। बाबा हमने तो ऐसी बचपन में कई धनुषियां तोड़ डाली, परंतु ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। बाबा इस धनुष पर क्या आपकी ज्यादा ममता है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? मुनिनाथ, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोनों में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा मुनिनाथ, अच्छा अपराधी हम ही सही। अरे हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। पहला अपराध तो तेरा ये था कि तूने भगवान शिव के अजगब को धनु ही बताया, और दूसरा अपराध तेरा ये कि तू बीच में आकर के बोला। क्या कभी तूने वेदों को अध्ययन नहीं किया? क्या तू अपने गुरु के साथ कभी संतों की समाज में नहीं गया? वेदों का अध्ययन के श्रुति पुराण और कोविद में मनुस्मृति का कथन यही कि दो पुरुषों के सम्भाषण में तृतीय पुरुष का काम नहीं। अगर उन दोनों में से अगर बोलने का अधिकार रखता है, उन दोनों में से किसी एक का निर्बल पक्ष पर जाए, हाँ तृतीय पुरुष यदि योग है तो उन दोनों को ही समझाए। मैं तुझसे पूछता हूं कि या तू अपने गुरु से योग हुआ, पर ये रामचंद्र भोला ऐसा है तो क्यों रे लक्ष्मण, तू बीच में आकर क्यों बोला? क्या कहा?
मैं क्यों बोला? अरे जब इस भरे स्वयंवर में विधि ने निर्वीर मही कह डाली थी, उस समय अकेले लक्ष्मण ने इन सबकी मर्यादा पाली थी, जिसका खंडन किया जनक ने, मैंने मंडन कर डाला। अरे मौन नृपत जब थे विधि को, मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि, हे माननीत, मेरे द्वारा जिसका खंडन है, जब तक जीवित रहूं धरा पर हो लेना पाइए खंडन है। दे रहे चुनौती आज आप, अरे दे रहे चुनौती आज आप, वीरत्व भाव से फिर बोला, वीरेश पुनः इसका खंडन करने हेतु मैं बोला। मगर अनुचित बोला, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो न संभाल, ये धनु ही सनित्र प्रार्थन, ये विदित सकल संसार। पहला अपराध तेरा के धनु ही बताया, बीच में आकर के बोला, और बोला फिर भी अनुचित बोला। तूने कहा था कि ये भगवान शिव का जो अजगब है, ये धनुहिया, और हमने अपने बचपन में बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली। तो मैं तुझसे पूछना चाहूंगा कि अब क्या तू बुढ़ा हो गया है? वो तेरा कौन सा बचपन था भाई, कि जिस बचपन में तूने बहुत सारी धनुहिया तोड़ डाली? मुनिया बचपन था। आप सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं सुनना तो चाहता सुनो, हूं। प्रभु शेषव काल की याद करो। ये बात हुई है विशेष पुरानी। आप गए तपोवन को, बहुधन ही तोड़ी ललकानी। हरे कृष्णा जोड़ कियो कुछ भी, बन गए क्षमा सिंध महामुनि ज्ञानी। अरे यह चाप में ऐसी कौन सी विशेषता, जो कि मुनिनाथ ने एती उतावली ठानी। अच्छा, उतावली ठानी। हाँ, ये मुनिनाथ। दोष नहीं निर्दोषी बनता स्वयं धनुष का दो टूक नहीं सामने दिखाते हैं। ज्ञात नहीं प्रभाव कुछ, बालक तुझे तो बद से बचाते हैं। अरे काल को बुलावे मत सावधान करने को, मेरे सोच समुद्र से बिंदु तो बरसाते हैं। मुनिनाथ, आप प्रथा में इतना क्रोध ना करें, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। अरे जोर कियो ना कछु प्रभु ने, ऋषिनाथ कृपा कर बहु न तनीजे। कोप करो जैसे दोष नहीं, तस देव प्रसाद कलंक ला दीजो। श्री राम के हाथ लगावत ही जट टूट गयो हिये में गुण लीजे। कहा मुनि जी लाभ भयो हमको, अरे जीर्ण चाप पे रोष ना कीजिए। लक्ष्मण, आज मैं तुझे बता रहा हूं, आज मैं सत्य कह रहा हूं लक्ष्मण, कि ये तोड़ा है पिनाक जिस पापी पाखंडी ने काट काट शीश रक्त नदिया बहाव में आज काट डारू मार डारू। मिथिलापुर में धूम सी मचाऊ में जो न करो हेती, तो आज शपथ गुरु चरणन की ये फेंक दूंगा चाप परशुराम ना कहूं मैं। मुनिनाथ, हाँ, अरे आप मुझे जानते नहीं हो, ब्राह्मण विचार के बचाओ मोह बार बार, ना ही तो मार छिड़ में मिटाऊ में, ऐसे काम करूं नाते वहां से वीरेश। अरे अस्त्र शस्त्र छाड़ वीर लखन लाल ना कहूं मैं। अस्त्र शस्त्र छाड़, हाँ। याद रखना लक्ष्मण, आज मैं सूर वंश नासो विनाशो क्षत्रिय मंडल को, जितने भी वंशी है ना, सूरवंशी चंद्रवंशी, आज सबका नामो निशान मिटा दूंगा। आज मैं सूरवंश नासो विनाशो क्षत्रिय मंडल को, और चंद्रवंश नासो धूर धूषित बनाऊं मैं, नागवंश नासू विनाशो राठौरण को, सोने चौहानन की आज सरता बहाऊ में। जो ना करो एती, तो मोह शपथ गुरु चरणन की फेंक दूंगा चाप परशुराम ना कहूं मैं। मुनिनाथ, आप प्रथा में इतना क्रोध ना करें, क्योंकि अरे नौते के बिना ही आए जनक सभा में आप, तो हूँ यहाँ बोलत हो बच्चन रुकाई के, हाँप सी रहे हो तन कांप सी रहे हो। यासो आप यहाँ बैठो, मैं लाऊं थार मलाई के, मालपुआ मोहन थार रबड़ी खीर खोवा कंद, कहो तो परोसू बचन सच्चाई के। अरे मुनिनाथ रिस त्याग की, या फरसाकू दूर डालो, मार के मैया काम कर चुके कसाई के। जो तू मुझे खोआ खांड खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण करके बखान रहा है ना, कि यो अपराध ना जीवित छोड़ो तोर की या बतावत चुनो, सन्मुख आज दिखावो जोर, अब सरे सुन के जरे मन दूनो, जो न करूंगा ऐती आज लक्ष्मण, तो आज समझ लेना बना दूंगा मैं तेरा। मुनिनाथ, मैं तो क्रोध बढ़ रहा है दूना। अरे मुनिनाथ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ ये सड़ा है, आप बार बार में इतना क्रोध ना करें मुनिनाथ। तायो तो पवन सतायो सरद आए, अरे सर गयो सरेश कई जुगन को धरो हतो, बिना रंग रोगन के सकुचत ही लीनो हाथ, तान के पिनाक कछु जोर न किए हो तो क्षमा बंतु हुजे, मोपे नयो बनवाए लीजे।
अरे जीर्ण पुरानो जान तुम ही तो धरो हो तो अब लायो कौन शासन प्रभातन हुतासन रूप है मुनिनाथ। अब चाहे जो कहो पर सरासन सरो हो तो फिर वही बात सरासन सयो है तो ये जनक सभा सत्य में नहीं थी सब राजाओं को मान रावण को देख अपमान कछु करो हो तो ताई समय लंका मद अग्निशिका प्रकट भी जाने आकर्षण वो रसिक गमन करे है तो बालासुर जाकी प्रदक्षिणा करे बार बार बेग निज गए गए अपने ग्रह को गए है तो पापी बतलावे तू बार बार कह रे कुमारी ये सरासन कब सयो है तो मुनिनाथ। अरे गला खूब हिमालय की हिम्मत गृढ़ता दृढ़ता वही लुट गया मिथिलापुर मध्य रहा सरता रंग रोगन भी छूट गया श्री राम के हाथ लगावती सच मानिए का चसा फूट गया। हरे कृष्ण ना जोर कियो कुछ भी सिर चाप तड़ातड़ टूट गया। शिव चाप तड़ातड़ टूट गया तो आज मैं तुझे दो डालूंगा और राजा के कुमार क्या बात करे पागलों की सी। आज तू पागल समझ करके इस प्रकार के ये आकर के मुझसे वचन बोल रहा है मेरे क्रोध से तू भयभीत नहीं हो रहा है। आज मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा मैं तुझे जीवित छोड़ा इसलिए। सुन लक्ष्मण के व्यस वो तरे राम गुरु समीप गवने सकुच पहलवान विवाम। राम मुझे मार डालूंगा देख ले कि तेरा भाई किस तरह से मेरे सामने जिब्बे चला रहा है। बर और बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदुषी न खाओ तेना ही कछो काज बिगाड़ा अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे भगवान आप इस बच्चे के अपराध को क्षमा करें कारण के अभी तो इसका शुद्ध दूध का मुख है कारण के बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है। हाँ बाबा देखिए उनका शुद्ध दूध का मुख है और इनका शुद्ध दही का मुख है और आपका शुद्ध लाल मिर्च जो तुम आते हो मुनि की नाही पद सरोज सिर से सुदर्त गुसाई। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ यदि आप ब्राह्मणों की भांति यहाँ आते तो यही भैया लक्ष्मण आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करता। राम माते लगो नाम हमारा परस सहते बड़े नाम तुम्हारा। मेरा 2 अक्षर का नाम है राम कहाँ आपका परसे के सहित 5 अक्षर का नाम है परशुराम। भजभगन मुझ में और आप में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं हूँ राम आप हो परशुराम कहिए तो किसका नाम बड़ा बस बड़ा वही कहलाता है होता है जिसका नाम बड़ा। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे अंदर तो केवल एक ही गुण है वो भी हमारा धनुष लेकिन आपके अंदर तो परम पवित्र 9 गुण विराजमान हैं। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमो विप्र अपराध हमारे। मुनिनाथ सभी प्रकार से हम आपसे हार चुके हैं आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान बच्चों की बातों में उचित न अनुचित रहता है ये तो गंगा का है वहाँ आए जो कुछ बहता है। ब्राह्मण की भांत आप आते तो ये सह लेता लाते भी पर वीरों जैसा भेष देख इसने भी इतनी बातें की। जो दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ ये सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूँ आपका अपराधी मैं हूँ आप राम मेरे लिए दंड दें। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है पर देख मुनिनाथ, तुम्हारे भाई को ले, ये कानी आंख करके मुझे चिढ़ाता है ये झलका दिखाता है। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है पर देख तुम्हारे भाई को ये छाती मेरी जल जाती है। अरे मुनिनाथ आप क्यों जल रहे हैं। अरे नौके चौके कहा एक तुम ही हो परशुराम भंग अस खाए के भागत हो गिले हम ही कुमार उदार रघुवंशी के खेल में बाल जो मोसो कर खिले भागो जब पंछी जब खेदे बाग को बाज जाए अरे तरु पे चिल्लाए चील जैसे करे चिले लल्लो चप्पो श्री राम करे
क्योंकि जिनको विवाह हो, अरे हमारा तो सिंगट्टा करे टेले ले 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 ये तेरी टिली का डालूंगा, ये चंदन चढ़ाने शंकर आराधत हो। आओ वीरभद्र दिखाओ टिली ये भूत प्रेत दानव सब डमरू बजाना थे, योगिनी की नत सो मिटाऊं तेरी गिली रसकर कंठ कुठार की धासो आज मिटाऊं तेरी गिली धन के तुरैया तो लाज नहीं आवे नेक, ये तोड़ जाओ त्यात्या सो कहते है तू टिली। अरे मुनीनाथ नाचे कूदे बहुत प्रभु श्री राम जी के आगे, फिर भी कुछ ना दिया। राम जी ने हाथ उठा के, ये वृथा आपकी दे हिली, लो मैं ही आपको दे देता हूँ। ये निज गावत गौरव शान बड़े अभिमान बढ़ावत हिली, ये संतोष नहीं आवत और मैं रघुनंदन है गई खिली रसकर कंठ कुठार की धासो आज मिटाऊं तेरी गिली वो बार बखान करे बलको मेरे सम्मान की शान है टिली। ये तेरी टिली काट डालूंगा याद। मुनीनाथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं ब्राह्मणों को भली प्रकार से जानता हूँ। ब्राह्मण कैसे होते हैं? अरे भूले से ना जाए जंग जूझन की बातन में, यदि ब्राह्मणों को पता चल जाए कि यही पास में लड़ाई हो रही है तो ब्राह्मण डर के कारण भीतर घर में छुप जाते हैं। अरे भूले से ना जाए जंग जूझन की बातन में, भंग और भोजन कबूले कोस दूरी के, और ब्राह्मणों को पता चल जाए कि वहां पर भोजन हो रहे हैं, चाहे वो कितनी ही दूर हो झट से पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए। अरे भूले से ना जाए जंग जूझन की बातन में, भंग और भोजन कबूले कोस दूरी के, तन बल सादल पे निर्बल ही बने रहे, पे प्रबल बने रहे भजन बल बूढ़ी के। अरे ब्राह्मण को अस्त्र के गहैया कैसे कहें, जो सदा दिवैया है आशीष पग भूरी के, बर्छी कटार तीर छुर छुरी के ना वीर होत, अरे विप्र वीर होत खोवा खान खीर पूरी के। लक्ष्मण मैं खोआ खान खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, वो पाखंड बहाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं वो ब्राह्मण हूँ कि जिस परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, मैं वो ब्राह्मण हूँ। ये ब्रह्मा जी के ब्राह्मण कुल में ब्रह्म तत्व का बेटा हूँ वेद धर्म का संचालक और पृथ्वी का धुरंधर नेता हूँ। मदमस्त सहस्त्रा बाहु को जमदग्नि पिता ने संगारा, ये क्षत्रिय उस दिन से शत्रु हुए, लाखों वीरों को मैंने मारा। मैं खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। परंतु मुनिनाथ आज आपके आगे वे सहस्त्रा बाहु नहीं है, अरे है नहीं सन्मुख आज आपके सहस्त्रा बाहु, जिन्हें आप मारकर जो मद मारते हैं, है नहीं कोई गजानन सरानन जिन्हें आप पछाड़ कर घुड़नबाज गाते हैं, है नहीं कोई कायर कपूत नप क्रूरता जाकी देख आप हर्षाते हैं। अरे है तो वीरेश सन्मुख वीर लखन लाल, जाके कोप होत ये धरा अमर थरकाते हैं। सुन ले वीर लखन लाल, तेरी तो वीरता की चले क्या, मैं तेरी बाप की वीरता को भी जानता हूँ। तेरे बाप की वीरता की बात छोड़, जितने भी तेरे वंश में हुए मैं सबकी वीरता जानता हूँ। मैंने एक बार क्षत्रियों की ताकत को आजमाया था, सुन ले कान खोल करके लक्ष्मण, एक बार मैंने क्षत्रियों की ताकत को आजमाया था। उस समय तेरे बाबा को युद्ध संग्राम भूमि बुलवाया था, वो प्राणों की रक्षा मांगने को नारी बनकर आया था। इस योद्धाहीनपुरी का मैंने अयोध्या नाम धराया था, जिसमें आज तू रह रहा है ना, इसका नाम पहले था अवध। जिसका कभी बद ना हुआ हो उसको कहते कि अवध। उस समय इसका नाम अवध था। जब मैंने क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया तब इसमें कोई योद्धा नहीं रहा, तो इसका नाम पड़ गया अयोध्या। जिसमें कोई योद्धा नहीं वो है अयोध्या। तो अरे क्षत्रिय के छोना छता वर्रन के से जाना करो, पहले छेड़ोगे तो पीछे मजा पाओगे। ये लाल लाल नैना कर नाहक बजाओ गाल, अरे क्षत्रिय के आगे जीव नेक ना चलाओगे। कौन के भरोसे ललकार देत बार बार, अरे सामना करूंगा तो हार भाग जाओगे। कहे मुनि ज्ञानी भेजी काल की निशानी, घर लौट जाओ महाराज नहीं भीख मांग खाओगे। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, मैंने कह दिया ना, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं। एक बार गयो मैं अवध अवध के उजाड़वे को, समझ ले कान खोल करके। मैंने आज तक विनाश किया है तो तेरे वंश का ही किया है, क्योंकि तेरे वंश में बहुत उत्पाती राजा हुए हैं। एक बार गयो मैं अवध अवध के उजाड़वे को, दौड़ दौड़ द्वारण के फाटक लगाए थे। जब उन लोगों ने सुन लिया
कि परशुराम जी इस अयोध्या में आ गए हैं, तो दौड़ दौड़ करके समस्त राजाओं ने अपने फाटकों को बंद कर लिया। एक बार गयो में अवध के उजाड़वे को दौड़ दौड़ द्वारण के फाटक लगाए थे, काट काट बीरन को और काट काट सूरन को समर की सेज पे मैंने बहुत सुलाए थे। ए लक्ष्मण बे वही हो परशुराम। मुनिनाथ, आप तो मुझे योद्धा लगते ही नहीं हो, क्योंकि ये एक और धारे बाण, एक और धारे धनु, एक और परस सुदर तेज तायो है, एक और सूल, एक और ये लोह वरुण जूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। महामुनि धन्य भृगवंशीष तुम्हें या विप्र वेश में अनोखो कौतिक दर्शायो है। मैंने तो जानी है कोई कुशल कारीगर, अरे या जनकपुरी में अस्त्र शस्त्र बेचने को आयो है। नहीं हूँ अस्त्र शस्त्र बेचने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ मैं, लेकर के जन्म अजर अमर अजन्मा हूँ, अवसर अखंड अनंत अपकारी हूँ। माता पिता आचार की रक्षा में प्रभु सजा, सज्जन साधुओं का सदैव हितकारी हूँ। मैं ब्रह्म का विचार लिए केवल तपस्वी नहीं, मैं कर्म में कुठालने हाल बेहाली हूँ। मेरे आगे जितने भी योद्धा आए उनके मैंने कंठगार गिराए। बार बार मुनि भी प्रवर कहा राम सन राम, बोले भगुपत सरस हस तौ बंधु समोगा। राम कहा मुनि कहो बिचारी, विष अति बड़े लगे चूके हमारी। राम कान खोल करके सुन लो कि तुम्हारा भाई बार बार मुझे चिढ़ा रहा है। मैं परशुराम कहलाता हूँ, क्योंकि अब इस पृथ्वी पर दो राम नहीं रहेंगे। चलो युद्ध करो मुझसे। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तुम भी तो राम कहते हो। मेरा नाम छीन करके तुम मुझ पर धाक जमाते हो, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। मुनिनाथ, आप मन में विचार कीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा जो अपराध है बहुत ही छोटा है, लेकिन आपका ये क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। छुअती टूट पे नाके पुराना, मैं की हेतु करो अभिमान। कारण कि ये धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया, फिर मैं अभिमान करूं तो किस बात को लेके करूं। विप्रय प्रसादे कमला वरोहम, विप्रय प्रसादे जिता जितोहम, विप्रय प्रसादे धरणी धरोहम, विप्रय प्रसादे मम नाम रामम। सोने मृद गुण वचन रघुपत के, उभरे पटल परशुधर मत के। ये क्या देख रहा हूँ? ये तो वही चिन्ह मेरे बाबा भृगु के चिन्ह, नारायण भगवान की छाती में ये विद्वान थे, उनकी छाती में ये चरण। तो क्या नारायण भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर हो गया? एक परीक्षा और लेकर के रहूंगा। हे राम, ये रमापति का धनुष है, इसे हाथ में लेकर के और चढ़ा करके मेरे संशय का निवारण करो राम। ठहर जाइए प्रभु। अरे जब गुरुजी का धनुष टूटा तो चेलाजी यहाँ झगड़ा करने के लिए आ गए, और कहीं चेलाजी का धनुष टूट गया तो गुरुजी और लड़ने के लिए ना आ जाएं। अरे ऐसा कुछ नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे विषय की बात नहीं है। हाँ राम, मैं संशय का निवारण करो राम। देत चाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भय। सारा राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम समान। रामचंद्र भगवान की। मुझसे बहुत बड़ा अज्ञान हो गया था नाथ, मेरे अपराधों के लिए क्षमा करो। ये धनुष भी अपने पास रखो और ये फरसा भी आप अपने ही पास में रखो, क्योंकि इस फरसा से तुम्हें आगे चल के काम करे पड़ेगा। आगे जाकर के लंका में तुम्हारा युद्ध होगा, तो लंका में जो कुंभकर्ण के पुत्र है कुंभ और निकुंभ, वे किसी दूसरे शस्त्र से नहीं मारे जाएंगे, इस फरसा से ही वो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए राम, ये फरसा भी आगे काम देगा। प्रणाम भगवान। ठहरिए मुनिनाथ, अरे जाने से पहले प्रभु के विवाह के लड्डू तो खा जाते। लक्ष्मण, तुमने बहुत लड्डू खिलाए हैं, अब पेट भर गया है लड्डुओं से। कहे जय 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 रघुकुल के तो रघुपत गयो बने तप है तो। खुशी मिथिला में छाई आज, खुशी मिथिला में छाई आज, रघुबर तोर धनुष पे नाग, खुशी मिथिला में छाई आज।
ऐसा है, जो मेरा प्रण था वो पूर्ण हो चुका है। राम के द्वारा धनुष का खंडन हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से अवध के लिए जाओ, पत्रिका ले जाओ और महाराज दशरथ से कहना कि आप बारात के सहित विदेह राज ने जनकपुर बुलाए हो।